Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will and Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. चलिए आज बात करते हैं. एक कमेंट आई है उसके बारे में. तो ये निधि की कमेंट है. तो इन्होंने लिखा है कि दी एक कॉमन हीलिंग जो आप कर सकते हैं, क्या ओम साई राम चैंट करके करने से भी होता है? मैंने एक कोट में पढ़ा था बाबा की फ़ोटो के साथ, माई नेम इट सेल्फ इज़ अ मंत्र, इट विल रिमूव ऑल योर डार्कनेस एंड कार्मिक बर्डन. क्या दी संपुटित पाठ करके हम थोड़ा बहुत खुद को हीलिंग दे सकते हैं? इफ़ यस, तो एक दिन में कितनी बार करना चाहिए? क्या एक दिन में एक बार करना भी इनफ है? ओके, चलिए इनके निधि को आंसर देते हैं और इसके अकॉर्डिंग मेरा जो व्यू है वो मैं बताती हूँ. और आप भी चाहे तो इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. डेफिनेटली जो बाबा बोलते हैं वो साईं सच्चरित्र में भी लिखा हुआ है ना, कि जब हम बाबा के कोई भी नाम, आपको जो भी नाम अच्छा लगता है बाबा का, ठीक है, वो नाम के जाप कीजिए. ठीक है, डेफिनेटली उससे हमारे जो कार्मिक है ना वो कटते हैं. मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि नाम और मंत्रा दोनों अलग अलग हैं. बाबा ने नाम स्मरण के ऊपर भार दिया है. देखो आप कहीं पे भी देखो, बाबा ये बोलेंगे नाम जप करो, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है मंत्र जप करो. ठीक है, जो जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं ना बहुत प्रिसाइजली सब कुछ देखती हूँ और मैं बहुत डिटेल में, पता नहीं मेरा नेचर है ऐसा या फिर जो भी आप बोल लो, या फिर मेरे प्लैनेट्स के इफेक्ट है शायद. ठीक है, क्योंकि जैसे अभी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे पता है कि हर एक बंदे की पर्सनालिटी जो होती है ना कहीं नंबर्स के ऊपर, उसके जो बर्थ नंबर्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्टफुल होती ही होती है, राइट, रहती, उसका इम्पैक्ट इसके बंदे के ऊपर रहता ही रहता है. तो मेरी लाइफ में डेफिनेटली वैसा है. तो इसीलिए मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो बहुत जल्दी देख लेती हूँ किसी की भी. ठीक है, तो ये है शायद मैं इसीलिए ये मेरी तो क्वालिटी है, मैं तो उसको क्वालिटी मानती हूँ डेफिनेटली, राइट. तो शायद इसीलिए मेरे दिमाग में हमेशा ये सारी चीज़ें बैठ जाती है या फिर बाबा बिठा देते हैं. जैसे आप साईं सच्चरित्र देखोगे ना तो इसमें पढ़ोगे तो उसमें बाबा ने हर जगह पे मेंशन किया, कि कई बार मेंशन किया हुआ है नाम जप के बारे में, है ना. नाम जप करो. नाम जप मतलब कोई भी नाम, आप ओम साई राम ले लो, आप जय साई राम ले लो, आप ओम श्री साई, ओम क्या बोलते, साईनाथ ले लो, या फिर साईं साईं ले लो. ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है. लेकिन मैं पर्सनली साईं नाम, मतलब जो तो ऑब्वियसली बाबा ने बोला है, लेकिन मैं पर्सनली बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ सिर्फ साईं साईं जपने में. ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आत्मा के पिता हैं, तो मैं उनको बाबा के नाम से ही ट्रीट, मतलब हमेशा ऐसा बोलती हूँ, बाबा बोलती हूँ, मतलब साईं बाबा भी नहीं बोलती हूँ, मैं बाबा ही बोलती हूँ. ठीक है, बाबा मतलब बाबा इस तरह से. ठीक है, तो ये है, आपको जो भी मंत्र बाबा का, वो जो भी नाम बाबा का पसंद है आप उस तरह से बोल सकते हो, राइट. जैसे साईं सच्चरित्र में भी साईं 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 इस तरह से बाबा ने बोला है कि साईं साईं नाम लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, राइट. तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, हर चलते फिरते उठते बैठते कभी भी, है ना, कंटिन्यूअसली आपको जाप करना है और उसमें कोई काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है. देखिए, जब भी हम मंत्र चैंटिंग करते हैं ना, जब हम मंत्र पढ़ते हैं या सॉरी मंत्र जाप करते हैं, तब हमें चैंटिंग की ज़रूरत होती है. माला लेके बैठना पड़ता है मंत्रों के टाइम, जब हम मंत्र सिद्ध करते हैं या फिर मंत्र लेके बैठते हैं. लेकिन नाम जप में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. ओके, नाम जप आप ऐसे ही कर सकते हो, जितना चाहे उतना कर सकते हो. ठीक है, जैसे जैसे वो नाम ना आपके बॉडी में, आपके डीएनए में, जैसे मैं तो हमेशा हमेशा ऐसा मानती हूँ कि वो मुझे डीएनए में बस जाना चाहिए. जब डीएनए में बस जाता है ना, तो आपकी लाइफ के सारे हर्डल धीरे 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 कट होते थे. क्यों होते हैं वो भी मैं बताती हूँ. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कर्म कर रहे हो. ठीक है, कर्म मतलब कोई भी कार्मिक बर्डन होगा ना, वो कट कैसे होगा? कर्मा करने से, राइट. कर्म करो कर्म करो कर्म करो, हमेशा ऐसा बोलती हूँ ना, करने से होगा करने से होगा, राइट. करने से होगा मतलब आपको कुछ ना कुछ करना, करते रहना पड़ेगा. आप वर्बली भी जैसे करते हो, साईं 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 बोलते हो, या फिर मैं जैसे ओम साई राम बोलती हूँ. ठीक है, जैसे मेरे लिए ओम साई राम ना, बाबा ने मुझे स्वप्न देख के बताया था. मुझे आज भी याद है. मैं भी स्वप्न भी बताऊंगी, कभी किसी वीडियो में शेयर करूंगी डेफिनेटली. तो अदिति, आपको अगेन ये चीज़ याद रखनी है, मतलब ये स्वप्न वाली बात. ओके, बाबा ने मुझे 2018 में ही बताया था ओम साई राम, मतलब मेरे कान में बोला था ओम साई राम. जैसे वो स्वप्न देखे, बहुत ही अच्छा है स्वप्न, मैं डेफिनेटली बताऊंगी. तो मैं वो मंत्र मतलब उस तरह से बोलती हूँ, ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम, मैं ऐसे बोलती हूँ. ठीक है, आपको जो भी कंफर्टेबल है, आप जिस नाम से भी कंफर्टेबल है बाबा के, वो नाम का चैंटिंग कीजिए. ओके, कितनी बार करना है, जैसे निधि ने पूछा, तो ऐसा जो उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. आप जितनी बार चाहो उतनी बार करो. चैंटिंग करने से या फिर मंत्र नहीं, मंत्र जाप को ही बोल रही हूँ मैं बार बार. नाम जाप करने से कैसे आप उस पर, मतलब वो निकल जाएगा, कर्मास क्लीन होंगे. उसकी एक स्टोरी छोटी सी शेयर करती हूँ. मेरे पास जो मेरी यहाँ पे घर पे एक लेडी आती है, मतलब बच्ची है, खैर वो तो शी इज़ ओनली आई थिंक 19 और 20 ईयर्स की ही है. लेकिन मेरी पार्लर में मतलब
मंथली मैं उनको बुलाती हूँ सबका पार्लर का ये सब करने के लिए, राइट, जैसे हर लेडी करती है ऑब्वियसली वैसे। लेकिन मेरे लिए बाहर जाके सब पार्लर में जाके बैठ के करना वो डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसको घर पे बुला लेती हूँ और मेघा घर पे आके मेरा सब कुछ 2-3 घंटे आराम से मेरे साथ स्पेंड करती है। और अल्टीमेटली हमारी बातें भी यही चलती है, मैं बाबा की बातें करती हूँ, शी इज़ अ कृष्ण भक्त, तो वो कृष्ण भगवान की बातें करती है, राइट। और उसी को मतलब पहले जब वो शुरू शुरू में आती थी ना तब ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे मेरे साथ तो जो भी आएगा मतलब भगवान की बातें ही निकली, बाकी कोई और टॉपिक मेरे पास है ही नहीं। तो ऐसे बात करते 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 मतलब बहुत साल, आई थिंक 2-3 साल से वो आती है मेरे पास। तो एक बार ऐसे ही बातों बातों में उसने मुझे पूछा था कि हम किसी भी भगवान को मानते हैं तो चलता है। मैं बोला हाँ, किसी भी भगवान को मानो, क्योंकि आपके जो इष्ट होंगे ना वो आपको मतलब ऑटोमेटिकली अपने पास खींच लेंगे, ठीक है। भगवान अलग अलग होते हैं, स्वरूप अलग अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पावर तो एक ही है। जैसे बहुत सिंप्लीफाई किया, उसको भी मैंने बताया था, आपको भी बताती हूँ एकदम सिंपल। जैसे आप एक पर्सनालिटी हो, सपोज आई एम हेतल, ठीक है, तो मैं मेरे बेटे की मम्मी हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स की बेटी हूँ, मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ, ठीक है, मेरे सिबलिंग्स की सिस्टर हूँ, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हूँ तो मैं एक ही, राइट। सेम ऐसे कि हमारे टैग अलग अलग होते हैं लेकिन हम होते तो अल्टीमेटली एक ही है, राइट। बस सिंपल ऐसे तरह से आपको कौन से भगवान है, माता रानी है, भोले बाबा है, शिव जी है, जीजस है, अल्लाह है, जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली पावर एक ही है, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल। कौन से भगवान के पास जाए, आपको जहाँ कहीं भी आपको जिस इष्ट की या फिर उनके ईश्वर के जिस स्वरूप के साथ आपकी आस्था जुड़ती है ना, आप उनके साथ जुड़िए, ओके। और फिर देखिए, तो मेघा ने ये क्वेश्चन किया था, उसको मैंने सेम ऐसे ही बताया था, और धीरे धीरे मेघा ने देखा कि उसको इस्कॉन टेम्पल जो है, यहाँ कृष्ण भगवान जी हैं, उनके साथ उसका ज़्यादा कनेक्शन बैठ गया, और इतना अच्छे से बैठ गया अब तो मतलब वो मुझे लिटरली बोलती है कभी कभार बोलती है कि मैंने आपके मुंह से, मतलब आपसे जब से कनेक्ट हुई ना, मैंने ही भगवान का नाम लेना शुरू किया। मतलब जब मेरी से बात होती है तो वो ओम साईराम बोलती है, और बोलती है दूसरी एक लेडी है जो गुजराती है, और वो जैसे कृष्ण से मतलब ग्रीट करती है, वो जैसे कृष्ण बोलती है। तो ये बोलती है जब आप दोनों का कॉल आता है ना, मेरी मम्मी को भी पता चल जाता है कि आप में से ही किसी एक का कॉल है। जब मैं बोलती हूँ ओम साईराम बोलती है तो मम्मी समझ जाती है कि आपका कॉल है, और जैसे कृष्ण बोलती है तो वो जो दूसरी लेडी है उनका कॉल है, इस तरह से। तो फाइनली बाबा की कृपा से मेघा को उसके इष्ट देव मिले, और उसके इष्ट देव जो है वो है भगवान श्री कृष्ण, ओके। तो वो इस्कॉन टेम्पल जाती होगी, तो एक बार उसने वहाँ से, मतलब उसी ने मुझे सुनाई है ये स्टोरी है, ठीक है। तो और उसने सुनी थी इस्कॉन टेम्पल के प्रवचन से, जिसमें नाम जप वाली बात है, इसीलिए मैं बताती हूँ ये स्टोरी, ठीक है। तो उसमें वो कह रही थी कि एक बार वो जो प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार एक कपल थे, ओके, हस्बैंड वाइफ थे। तो हस्बैंड ना अब अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, और अनफॉर्चुनेटली मतलब उन दोनों की कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो दुकान में जाता ना, मतलब वो कुछ बेचने के, सामान बेचने वाले कुछ, मतलब कुछ सेल्समैन होगा, सेल्समैन तो नहीं लेकिन उसकी कुछ शॉप होगी, ठीक है। तो दोपहर को बहाने बनाकर वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता, वो इतना अटैच था अपनी वाइफ से, ओके। तो कभी कभार चाबी भूल गया, इसी बहाने वापस आता, कभी कभार ये रह गया, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज कर करके दिन में 3-4 बार अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता था। तो बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन था इन दोनों का, बहुत ही अच्छा प्यार था। अब अनफॉर्चुनेटली एक बार ये हुआ कि वो जो लेडी थी उसकी डेथ हो गई, ओके। और उसका जब अंतिम संस्कार हो रहा था ना, मतलब वो पहले तो वो डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ नहीं रही, ओके। और वो कंटिन्यूसली रोए जाए, मतलब किशोरी किशोरी, उसकी वाइफ का नाम था किशोरी, तो हमेशा किशोरी किशोरी, बस एक ही नाम और एक ही आवाज़, और मतलब ऐसे ही पुकारता रहता उसे। वो बॉडी को भी पकड़ के बैठा था, वो नहीं चाहता था कि इस बॉडी को ले जाया जाए, जलाया जाए वगैरह सब। और फिर जैसे रिचुअल होता है तो ऑब्वियसली उसकी वाइफ का अंतिम संस्कार हुआ, और जिस जगह पे वो लेडी का अंतिम संस्कार हुआ था वो कोई नदी का किनारा था, और वो वहाँ पे डेली जाता था, और वहाँ पे भी जाके कंटिन्यूसली किशोरी 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 इस नाम से रोया करता, और मतलब किशोरी की नाम की ही आवाज़ लगाया करता पूरा दिन। और ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए कंटिन्यूसली ऐसी ऐसी हालत रही, मतलब उसका घर, शॉप वगैरह सब कुछ बंद, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं था, ठीक है। उसका पूरा स्टेज बिगड़ चुका था, उसकी पूरी लाइफ, जैसे लाइफ लाइन जो थी ना उसकी वही चली गई थी। तो वो बहुत दुविधा में था, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसको, लेकिन बस कंटिन्यूसली किशोरी 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 बोल रहा था। अब हम सबको पता है किशोरी किसका नाम है, राधा रानी का, राइट। तो वो ऐसे ही मतलब वो बुला रहा था तो अपनी वाइफ को, लेकिन वो नाम किसका था, राधा रानी का। तो प्रवचन में जो गुरुजी थे ना वो बता रहे थे कि राधा रानी जब श्रृंगार कर रही थी तो एक बार उनको ऐसे मतलब ये फीलिंग आई कि कोई मुझे पुकार रहा है, क्योंकि जैसे ही नाम का जब उच्चारण होता है तो जनरली क्या होता है, हम एकदम से देखते हैं ना, आप भी देख लीजिए, आपके नाम वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे ऐसे अनजान जगह पे गए हो, अगर किसी ने आपका नाम पुकारा तो क्या होगा, आपका तुरंत ध्यान जाएगा
है ना, आप तुरंत उस साइड देखोगे कि मुझे किसने बुलाया, राइट। सेम ऐसे ही राधा रानी के साथ हुआ। राधा रानी बोल रही थी ये कौन है, मुझे इस तरह से कब से बुला रहा है, ठीक है, ये कौन है मेरा नाम बुला रहा है, मतलब बोल रहा है। तो उन्होंने बोला, मतलब उनकी जो दासी थी राधा रानी की, वो बोलती है नहीं नहीं, वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी वाइफ को मिस कर रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूसली, उसका नाम भी किशोरी था, तो इसलिए वो कंटिन्यूसली किशोरी 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 बोल रहा है। तो राधा रानी बोलती है, मतलब वो श्रृंगार कर रही थी अपना, तो श्रृंगार करते करते वो बोली कि नहीं नहीं, ये नाम तो मेरा ही है, तो अब तो मुझे इसकी मदद के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर राधा रानी प्रकट होती है, और वो जो बावरा बन चुका हुआ होता है ना, वो बंदा उसके सिर पे हाथ रखती है, और जो भी उसकी नेगेटिव फीलिंग, या फिर जो भी उसके इमोशंस, जो डैमेज हुए हुए इमोशंस है, या फिर जो भी उसका दुख है, वो सब निकाल लेती है, ठीक है। और वो बंदा जो है वो फिर नॉर्मल अपनी जो भी नॉर्मल लाइफ जो है वो जीने लगता है। तो ये मुझे स्टोरी सुनाई थी मेघा ने, जो मेघा ने सुनी थी इस्कॉन टेम्पल में, ठीक है। तो ये है नाम जप का प्रभाव, राइट। वो बंदा बुला रहा था अपनी वाइफ को, लेकिन बोल तो रहा था किशोरी किशोरी किशोरी, राधा जी का नाम बोल रहा था, है ना। तो इसी तरह हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब कभी भी हम कोई भी एक नाम जपते हैं ना, आपको जो भी नाम में श्रद्धा है, वो नाम जब भी आप कंटिन्यूसली जपते हो, तब वो जो ईश्वर होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद के लिए आते ही आते हैं, और आपके कर्मास को क्लीन करते हैं या फिर हील करते हैं, ठीक है। लेकिन कर्म अगेन उसमें ज़रूरी है। यहाँ पे कर्म क्या होगा, नाम जप का, जो हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो आप भी इस तरह से कंटिन्यूसली, आपको जो भी नाम अच्छा लगता है भगवान का, वो कीजिए। और नाम जप में ना कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपको नहा के ही करना है, या फिर आपको एक आसन पे बैठ के ही करना है, आपको ये करना, कुछ भी नहीं है। वो आप चलते फिरते घूमते कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी, उसका कोई रिचुअल नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है। आराम से आप नाम जप कर सकते हो। तो आपको जो भी नाम अच्छा लगता है बाबा का, वो नाम आप जपिए, या फिर जिस भगवान जी का भी आपको नाम अच्छा लगता है, ठीक है। राम 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 अच्छा लगता है तो राम 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 जपिए, राइट। आपको जो भी नाम, जो भी जिसमें आपकी श्रद्धा है, उस नाम को जपिए, ठीक है। और फिर देखिए आपके लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस होते हैं। मैंने तो अपने आप को खुद इस तरह से ट्रेन किया है। ओके, देखिए मैं जो करती हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, तो मैंने ऐसे खुद को ट्रेन किया है कि मैं जब भी मोबाइल देखती हूँ ना, मैं नाम जप शुरू कर देती हूँ, ठीक है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तब मैं नाम जप शुरू कर देती हूँ, ठीक है। जब मैं कुछ भी काम, मैं अगर ड्राइविंग करती हूँ तो मैं नाम, अगर मैं अकेली हूँ तो मैं नाम जप शुरू कर देती हूँ। तो जब भी मेरे हाथ में मोबाइल आएगा ना, मैं कुछ भी देखूँगी तो ऑटोमेटिकली वो मेरे से शुरू हो जाएगा। जैसे ही मोबाइल हाथ में पकड़ के मैंने ये करना शुरू किया, मतलब ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम चलता रहता है मेरा अंदर, ठीक है। तो उसको आप अपनी हैबिट, आप अपनी ओर से डेवलप कीजिए। आपको क्या पसंद है, आप किस तरह से कर सकते हो, आपकी बॉडी या फिर आपका माइंड इसको किस तरह से एक्सेप्ट करता है, उस तरह से आप कीजिए, ठीक है। लेकिन कीजिए, और कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कितनी बार करना है निधि, उसका भी कोई नियम नीति नियम कुछ भी नहीं है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार नाम करो, सोते बैठते उठते खाते पीते जो करते हुए कि नाम जप करना है करो, क्योंकि जैसे बाबा बोलते हैं कि नाम जप हम कभी भी कर सकते हैं, तो इतना सिंपल है नाम जप करना। इसीलिए बाबा ने देखो राजा राम का जाप करने के लिए भी बोला था एक डिवोटी को, है ना। तो बस यही है, तो यही है बाबा की कृपा, राइट। तो वो ऐसे ही करते हैं। तो नाम जप पे बहुत ताकत है। आपको जो नाम अच्छा लगता है बाबा का, वो जपिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। एक प्यारा सा कमेंट था निधि का, और अदिति ने मुझे आज ये मैसेज भेजा था, राइट। तो ऐसे ही अदिति करती है। थैंक यू सो मच अदिति, अगेन आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप मुझे इस तरह से कमेंट्स के मतलब ये भेजती हो, मुझे याद करवाते हो, ठीक है, कि दीदी इस पर भी ये वीडियो बना दीजिएगा, इस पर भी बना दीजिएगा। तो अब मैंने वही किया है, मैं फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ, और फिर इसके ऊपर जो भी वीडियोज़ आता है, मतलब जो भी मुझे अदिति याद करवाते हैं ना, उसके ऊपर मैं बनाती जाती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड निधि जी, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं अपनी ओर से जितना कर पाई उतना मैंने दिया। आप भी ट्राई कीजिए और फिर अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए, और फिर ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। और डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होता ही होता है, क्योंकि बाबा स्वयं बोलते हैं साईं सच्चरित्र में, राइट। चलिए, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से हमारे इष्ट देव बाबा जो है उनके नाम जप कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।